Good morning, students. Welcome back to Social Science class. हम हैं चैप्टर 11 और टॉपिक हमारा आज का है कोर्स ऑफ द रिवोल्ट. इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रिवोल्ट पढ़ा, आफ्टर दैट कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट पढ़ा और अब जो है हमारा टॉपिक जो है कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, कि हमारा जो रिवोल्ट था वो कहाँ कहाँ फैला. ठीक है, तो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 129. ठीक है, कोर्स ऑफ द रिवोल्ट. द शिपाहीज broke out into an open revolt at मेरठ in अप्रैल 1857. कहाँ शुरू किया? मेरठ में शुरू किया अप्रैल 1857 के अंदर. They refused to touch the greased cartage. They were court-martialed and sentenced to 10 years imprisonment. उन्होंने क्या किया सिपाहियों ने, कि जो आपको पहले ही पता है कि मंगल पांडे ने क्या किया था, मना कर दिया था कि हम जो है जो नई राइफल आई थी, जो उसके अंदर जो कारतूस भरना था, उसको कारतूस को भरने के लिए राइफल को खोलना पड़ता था. ठीक है, और उसके ऊपर जो ग्रीस पेपर लगा होता था वो क्या होता था, उसको मुंह से छीलना पड़ता था. और ऐसा उस समय कहा गया कि वो जो ग्रीस पेपर है वो किससे बना हुआ है? पिग और बीफ से बना हुआ था. और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही, यानी कि हम पिग और काऊ से बना हुआ है. और जो काऊ है वो हिंदुओं के लिए हम क्या मानते हैं, उसको बड़ी पवित्र मानते हैं, गौ माता मानते हैं. और बीफ क्या है, जो उसका जो मुस्लिम है वो उसको पसंद नहीं करते हैं, उसके मीट को. तो उस वजह से क्या हुआ कि जो मंगल पांडे ने मना कर दिया और अपने सर्जेंट को मार दिया, उसको क्या कर दिया, फांसी पर लटका दिया गया, मुकदमा चला. तो अब सिपाहियों ने क्या किया, उन्होंने क्या मना कर दिया और उनको टच करने से मना कर दिया. उनको क्या कर दिया, उनका कोर्ट मार्शल किया गया और उनको 10 साल के लिए कईयों को जेल में डाल दिया गया. द रेजिमेंट इन मेरठ रिवोल्ट ऑन मे 10, 1857. जो मेरठ की जो रेजिमेंट थी उसने रिवोल्ट किया कब? 10 मई 1857. दे ब्रोक ओपन द prison and release the imprisoned soldiers. उन्होंने क्या किया, जेल को तोड़ दिया वहाँ पर, और जो सोल्जर्स उन्होंने बंद किए थे ब्रिटिशर्स ने जेल के अंदर, उनको छुड़वा दिया. दे मार्च टू दिल्ली ऑन मे 11 एंड रिबेल्ड अंडर द बहादुर शाह जफर. और उन्होंने उसके बाद उनको छुड़ाकर कहाँ मार्च किया? दिल्ली की तरफ. और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाकर क्या किया, रिवोल्ट जो है शुरू कर दिया. ठीक है, आगे देखिए. द रिवोल्ट देन स्प्रेड टू अदर प्लेसेस. उसके बाद जो दिल्ली के बाद जो रिवोल्ट था वो दूसरी जगह पर भी फैल गया. इट वॉज लेड बाय नाना साहेब इन कानपुर अलोंग विद हिज जनरल तात्या टोपे. कानपुर में तात्या टोपे लीड कर रहे थे इस रिवोल्ट को अपने जनरल के साथ, तात्या टोपे के साथ. बेगम हजरत जो अवध में इस समय एज ए रूलर काम कर रही थी, उन्होंने अवध में ये वो लेड कर रही थी, वो यानी कि लीडर थी, वहाँ से रिवोल्ट कर रही थी. रानी लक्ष्मीबाई लेड द रिवोल्ट इन सेंट्रल इंडिया एंड फोर्ट वैलेंटिली. तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो कहाँ से लड़ रही थी? झांसी से, यानी कि सेंट्रल इंडिया से, और बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी. जो रिवोल्ट है कहाँ कहाँ फैला? बरेली में फैल गया, आगरा, बनारस एंड अदर प्लेसेस. द सिख लीडर्स इन पंजाब, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड सिंधिया ऑफ ग्वालियर. दोबारा से देखिए. द सिक्स लीडर इन पंजाब में सिख लीडर्स, हैदराबाद के रूलर को क्या बोलते थे? निज़ाम, और ग्वालियर में सिंधिया. डिडंट ज्वाइन द रिवोल्ट.
इन्होंने रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, पंजाब के सिख्स, हैदराबाद के निज़ाम और ग्वालियर के सिंधिया, इन्होंने रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, आगे देखिए, द मद्रास एंड बॉम्बे रेजिमेंट्स आल्सो डिडंट ज्वाइन द रिवोल्ट। बॉम्बे और जो मद्रास की रेजिमेंट थी, उन्होंने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया। क्वेश्चन आता है कि इस रिवोल्ट को ज्वाइन किस किस ने नहीं किया, तो आप सभी लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आगे देखिए, उसके बाद देखिए, द अफगान्स एंड गोरखास रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश। अफगान्स और गोरखास जो थे वो ब्रिटिशर्स के लॉयल रहे, वो रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। तो क्या आएगा आपका, अफगान्स एंड गोरखास रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए, द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय द सिपाहीज। किसके द्वारा रिवोल्ट शुरू किया गया था, सिपाहियों के द्वारा। बट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीजेंट्स एंड द आर्टिशंस गेव द रिवोल्ट इट्स रियल स्ट्रेंथ। लेकिन किया तो सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था रिवोल्ट, लेकिन पीजेंट्स और आर्टिशंस ने भी इसको रियल स्ट्रेंथ दी, क्योंकि उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इट रिफ्लेक्टेड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इस रिवोल्ट में हिंदू और मुस्लिम भी क्या हो गए थे, एक हो गए थे, उनकी यूनिटी दिखाई दे रही थी। ऑल्दो द रिवोल्ट वाज अ ग्रेट इवेंट बट इट वाज इफेक्टली सुप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। हालांकि ये जो रिवोल्ट था ये बहुत इफ़ेक्टिवली इवेंट था, घटना घटी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको बड़ी आसानी से दबा दिया। ठीक है, देखिए ब्रिटिशर्स ने कैसे दबाया इसको। सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स फ्री दिल्ली। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो एपी सेंटर था रिवोल्ट का वो क्या था, रिबेल्स का। कहाँ गए थे वो, दिल्ली गए थे। उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर कई जो है ब्रिटिशर्स को मार दिया था। उन्होंने कई जो ऑफिस थे वो तहस नहस कर दिए थे, डिस्ट्रॉय कर दिए थे। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिश मिलिट्री ने क्या किया, सबसे पहले दिल्ली को आज़ाद करवाया, क्योंकि मेन जो था एपी सेंटर था वो। कश्मीरी गेट वाज ब्लोन अप, वहाँ के कश्मीरी गेट को जला दिया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल और मस्केर्ड, इसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है मारे गए। बहादुर शाह जफ़र जो सेकंड, जो जिनको शहनशाह हिंदुस्तान की उपाधि दी गई थी और इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, लीडर थे। बहादुर शाह जफ़र सेकंड, द मुगल एम्परर वाज ट्राइड फॉर ट्रीसन एंड एक्साइल्ड टू रंगून। उनके ऊपर मुकदमा चलाया और उनको कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। किनको, बहादुर शाह जफ़र सेकंड को। His sons were cruelly shot down as they were held guilty of the murder of the English men, women and children. उनको, उनके जो लड़के थे, उनके जो बहादुर शाह जफ़र सेकंड के जो सन्स थे, उनको क्या कर दिया गया, उनको बड़ी निर्दयता के साथ शूट अप कर दिया गया। उनको वहीं यानी कि मार दिया गया, ये कहकर कि वो जो थे उन्होंने कई ब्रिटिशर्स को मारा था। ठीक है, इस अपराध में। आगे देखिए, द कंट्रोल ऑफ दिल्ली एंड इम्परिसनमेंट ऑफ बहादुर शाह जफ़र बाय द ब्रिटिश ब्रोक बैकबोन ऑफ द म्यूटिनी। पहले तो दिल्ली को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, जेल को बहादुर शाह जफ़र को कहाँ भेज दिया, जेल में भेज दिया। तो इस तरह से इस म्यूटिनी की इस विद्रोह की क्या हो गई, कमर टूट गई, यानी कि ये वीक पड़ गया। ठीक है, लखनऊ वाज रिकैप्चर्ड, लखनऊ को उन्होंने क्या किया, रिकैप्चर कर लिया इन 1858। रानी लक्ष्मीबाई वाज किल्ड इन द बैटल, रानी लक्ष्मीबाई मारी गई, बड़ी बहादुरी से लड़ती हुई वो मारी गई। एंड तात्या टोपे वाज कैप्चर्ड एंड हैंग टू डेथ। तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और उनको भी क्या कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, इस तरह से
Thus ended द एपिसोड ऑफ द हिस्टोरिक रिवोल्ट। इस तरह से ये जो हिस्टोरिक रिवोल्ट, जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रिवोल्ट कहा जाता है, सिपाही म्यूटिनी कहा जाता है, इसका एंड हुआ। ठीक है, और ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, कैसे किया सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट? जो ब्रिटिश मिलिट्री ने दिल्ली को अपने अंडर कर लिया, कश्मीरी गेट को जला दिया, इसमें जो है हंड्रेड्स ऑफ पीपल मारे गए। बहादुर जफ़र को रंगून भेज दिया गया, उनके बेटों को वहीं जो है मार दिया गया। और जो है इस तरह से जो तात्या टोपे थे उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई जो है लड़ती हुई मारी गई। लखनऊ को दोबारा से रिकैप्चर कर लिया गया। ये जो था किस तरह से, यानी कि उन्होंने इस रिवोल्ट को दबाया। देखिए आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में पढ़ा कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, ये जो है कहाँ कहाँ फैला और कौन कौन कहाँ से लीड कर रहा था। उसके बाद जो है इस रिवोल्ट को कैसे दबाया। ठीक है, इस पेज को बेटे आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट और कोर्स ऑफ द रिवोल्ट। ठीक है बेटे, आपने क्या करना है, इन दोनों आंसर्स को रफ कॉपी में लिखकर देखना है। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।